नीतीश कुमार जी का कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। अब देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यूअर में हूँ राजा पांडे। लालू प्रसाद यादव जी के बेटा तेजस्वी यादव एक यात्रा शुरू किए हैं 21 तारीख से। इसके पहले भी बहुत सारे यात्रा शुरू किए हैं और यात्रा का एक ही विजन रहा है, पब्लिक को कैसे लूटना है, बिहार को, जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाना है और कैसे अपना उल्लू सीधा करना है। इस तरह का बहुत सारे यात्रा शुरू किए हैं। लेकिन एक और यात्रा, जन विश्वास यात्रा, देखिए यात्रा का नाम कितने ढंग से रखा गया है, जन विश्वास यात्रा। जनता का विश्वास हासिल करने के लिए घूम रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी के बेटा तेजस्वी यादव, जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं बिहार के। सबसे पहले तो एक खुद विश्वास के लायक नहीं है, अब पब्लिक के बीच में जाकर के अपना विश्वास हासिल करना चाहते हैं। अब विश्वास के लायक ही नहीं है। नीतीश कुमार जी के बारे में बहुत सारे बात कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव जी। नीतीश कुमार पे तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव जी। बहुत सारे बात उन्होंने कही तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार के बारे में और एनडीए गठबंधन के बारे में। कहते हैं भोजपुरी में एक कहावत है कि चलनिया हंसे सुपवा के, जरा में 76 गो छेद। वही हिसाब है तेजस्वी यादव जी का। तेजस्वी यादव जी नीतीश और एनडीए को टारगेट कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। बताएंगे आपको, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज़ का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी यादव जी जन विश्वास यात्रा शुरू किए हैं। जनता का विश्वास हासिल करने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। गांव गांव घूमेंगे, लोगों का जो विश्वास है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। भाई आप कुछ भी कर लीजिए, आप पब्लिक के बीच में जा करके अपना विश्वास कायम नहीं कर सकते हैं। पब्लिक आप पे विश्वास ही नहीं करते तो विश्वास कहाँ से कायम होगा। और जन विश्वास यात्रा सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जी के बारे में कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव जी कि ना तो नीतीश कुमार जी के पास कोई विजन है और ना ही कोई रीजन है। स्पष्ट तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव जी। अपने जन विश्वास यात्रा के शुरुआत में ही कहना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार के पास ना ही कोई विजन है और ना ही कोई रीजन है। चलिए ठीक है, नीतीश कुमार जी के पास कोई विजन नहीं, कोई रीजन नहीं, वो तो सबको पता है कि नीतीश कुमार जी पलटू राम है, कोई विश्वास नहीं करता उन पे, ना ही उनके कार्यशैली से कोई खुश है। बिहार के पब्लिक, लालू यादव जी बिहार को लूटते रहे और नीतीश कुमार जी बिहार को बर्बाद ही कर दिए। देखिए नहला पदहला सब है भाई। लालू प्रसाद यादव 15 साल तक बिहार को लूट लिए। नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए, बिहार को बर्बाद कर दिए। ये तो क्लियर बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार को बर्बाद करके रखे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी जन विश्वास यात्रा का शुरुआत करते हुए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास ना ही कोई विजन है और ना ही कोई रीजन है। चलिए ठीक है, ना ही कोई विजन ना ही कोई रीजन, लेकिन क्या तेजस्वी यादव जी के पास कोई रीजन और कोई विजन है? बता सकते हैं? बता तो रहे हैं ये कि इतना नौकरी देंगे, उतना नौकरी देंगे, लेकिन हम बताते हैं असली रीजन और विजन। तेजस्वी यादव के पास एक ही विजन है और एक ही रीजन है, दोनों आपको बताते हैं हम। विजन यह है बिहार को कैसे लूटा जाए, बस। सब कोई विजन लेके आता है ना। चिराग पासवान जी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मोदी जी का विजन है सबका साथ सबका विकास। लेकिन तेजस्वी यादव जी का विजन है बिहार को लूट लो, कैसे भी लूट लो। तेजस्वी यादव जी का यही विजन है। और रीजन क्या है? कुर्सी, पैसा, रुपया पैसा के लिए भाई। रीजन नहीं है कि रुपया पैसे के लिए बिहार को लूट लिया जाए। तेजस्वी यादव जी का रीजन और विजन हमने बता दिया। क्लियर बात यही है। देखिए जनता का जो जातीय जनगणना करवाया गया, विजन बताया गया कि गरीबों का भला होगा। भाई विजन ये नहीं था, विजन यह था कि फूट कैसे डाला जाए जातों के बीच में, जाति को तोड़कर राज कैसे किया जाए,
डिवाइड एंड रूल वाला नीति इन्होंने अपनाया, जो कि अंग्रेज अपनाते थे ना, डिवाइड एंड रूल वाला, वही नीति तेजस्वी यादव जी अपनाए और जातीय जनगणना करवा दिया। रीजन क्या? 500 करोड़ का घापाला करने के लिए। तेजस्वी यादव जी के इतना बढ़िया बढ़िया रीजन और रिवीजन है। अब आप ही बताइए कितने अच्छा विजन और इतने अच्छा रीजन के साथ में तेजस्वी यादव जी काम कर रहे हैं, तो क्या पब्लिक का विश्वास या जीत सकते हैं? पब्लिक के बीच में अपने आप को साबित कर पाएंगे कि उसके लायक हैं कि मुख्यमंत्री बन पाएंगे? डिप्टी सीएम तो नीतीश कुमार जी की वजह से बन गए भाई साहब, वरना डिप्टी सीएम भी नसीब नहीं होता। अब बता दे आपको कि नीतीश कुमार जी को टारगेट कर रहे हैं ना, कि नीतीश कुमार जी ऐसे हैं वैसे हैं। चलिए ठीक है, नीतीश कुमार जी तो खत्म बाजार है भाई, सब कोई जानता है कि गजड़ी है, नशेड़ी है, जो भी है सब कोई जानता है और सब कोई बोलता भी है। लेकिन तेजस्वी यादव जी, अगर आप भले आदमी होते तो नीतीश कुमार जी के साथ में गठबंधन करके बिहार में सरकार क्यों बना लिए? अगर आप गठबंधन नहीं करते, अपने मान सम्मान के साथ में आरजेडी अलग होता, अलग लड़ता, तो अब कुछ सम्मान बच पाता। लेकिन आपने चुनाव के पहले जिसको गाली दिया, जिसने आपको गाली दिया कुर्सी के लिए, डिप्टी सीएम बनने के लिए, भविष्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए, आपने उसी पार्टी से समझौता कर लिया, नीतीश कुमार जी से समझौता कर लिया और सरकार बना लिया, डिप्टी सीएम बन गए। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नाकामयाब इंसान आप हैं पार्टी के अंदर, तेजस्वी यादव जी। आज जब तक आप इस प्रकार के सोच रखेंगे कि कुर्सी के लिए किसी भी हद तक चले जाएं, तब तक आप सफलता हासिल नहीं कर पाइएगा। आपका यही सोच है कि किसी तरह कुर्सी को हासिल कर ले। देखिए, अगर नेता बनना है तो हमारी एक सजेशन है कि जमीनी हकीकत में आइए, जमीन पे उतर कर जनता के बीच में जाइए और जो बोलिए वही करके दिखाइए, तब जनता का विश्वास आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ये तेजस्वी यादव जी के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट बड़े न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।